गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी के टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले 10 सालों में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। अगर देखा जाए तो इन 25 क्वेश्चन में से लगभग हर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं। वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। अगर आप ये 25 क्वेश्चन पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि इससे आ ही जाएगा। ये चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत में प्रवाहित होने वाली? गंगा नदी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई है आपकी 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी का प्रारंभ कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। कहाँ से? उत्तराखंड के गंगोत्री से। और गंगा नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। हम एक बार क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं हमने अभी क्या क्या पढ़ा। तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। स्टार्ट कहाँ से होती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। मिलती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। और ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर के तिब्बत से। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी हैं? तो भारत के सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अब आप ज़रा ये बताइए, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। मिलती है बंगाल की खाड़ी में जाकर। क्लियर है? कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं। और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बनाती है। कहाँ पर बनाती है? बांग्लादेश में। और सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप किसी भी क्वेश्चंस के हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हम इस चैनल पे डेली जीके के टॉपिक्स कवर करते हैं और डेली मोर देन 2 वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन है आपका डी, उत्तराखंड का तिब्बत में। कहाँ है? उत्तराखंड के तिब्बत में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? और गोदावरी नदी के बारे में मैं आपको बता दूं, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी कि नीचे से ऊपर की ओर कौन सी नदी बहती है? एग्जैक्ट नीचे से ऊपर नहीं होता है, ये थोड़ी बहुत साइड से होता है। तो एक कहने का मतलब ये है कि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। क्लियर है? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है?
अभी हमने बताया बिहार का शोक, अब हम देखने वाले हैं बंगाल का शोक नदी कौन सी कहलाती है। तो ये इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी ऐसी नदी है जिसको भारत की लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोनी नदी। कौन सी नदी? लोनी नदी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ये महानदी ही एक ऐसी नदी है जो कि एस्चुरी नहीं बनाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो है जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कौन सी? ताप्ती नदी। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो वो है 724 किलोमीटर्स। आपको ये याद रखना है, मैं उसी की पॉइंट बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? जो ये सिप्रा नदी है ये कौन सी नदी की सहायक है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब वो उसके साथ मिलकर बहती है। ठीक है, सिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी ऐसी नदी है जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये कौन सी नदी है? तापी नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। अब गोदावरी के बारे में आप मुझे बताइए कि गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए इसका आंसर। इसका आंसर है, ये इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे दक्षिण भारत की गंगा से के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। और गोदावरी के बारे में आपको मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं तो ये कहाँ से निकलती है? नासिक से। कहाँ से बहती है? नासिक से बहती है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी नदी वृद्धगंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी? तो महानदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्र्यंबकम गांव में। अभी मैंने आपको बताया कि त्र्यंबकम गांव कहाँ? नासिक में। कहाँ? नासिक में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। और अगर बात करें गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर्स। 1465 किलोमीटर्स। बढ़ते नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? कमेंट करिए आंसर। तो ये कहलाती है गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये बहती कहाँ से है? ये नासिक से बहना स्टार्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्माण कौन सी नदी करती है? विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है किस नदी के द्वारा किया जाता है ये? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। अभी जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस करा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? बताइए। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ही विश्व मतलब भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का नहीं है, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। और गंगा की लंबाई आप बताइए मुझे, मैं 3 बार रिपीट करा चुका हूँ। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 1465 किलोमीटर। अब क्लियर होगा यहाँ तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? ठीक है। पथ परिवर्तन का मतलब होता है कि कौन सी नदी मतलब अपना स्थान सबसे ज़्यादा चेंज करती है। सबसे ज़्यादा बार कौन सी नदी अपना स्थान चेंज करती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी एक ऐसी नदी है भारत में जो सबसे ज़्यादा अपना पथ परिवर्तित करती है। क्लियर है। गंगा नदी की लंबाई आप मेरे को एक बार फिर से बता दीजिए। सही कहा आपने, 2525 किलोमीटर। अब आपको याद हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण कहाँ पर करती है? आप बता सकते हो।
कमेंट करो इसका आंसर। वो है देवप्रयाग। कहाँ? देवप्रयाग। इसका अंदर आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। अब गंगोत्री एक ऑप्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये उत्तराखंड में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? गंगोत्री के। उत्तराखंड में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? गंगोत्री से। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? वो भी उत्तराखंड में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शेषनाग झील से। कौन सी झील से? शेषनाग झील से। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर कहाँ पर है? आपको पता ही होगा, ये इंडियन ओशन में है। कहाँ है? इंडियन ओशन में। तो अरब सागर में कौन सी नदी जाकर गिरती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा माही नदी। कौन सी नदी? ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। और अगर बात करें हम कुछ और पॉइंट्स की, तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को क्या क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी नासिक से बहना स्टार्ट होती है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे भूलना नहीं है, इसके बारे में जितने भी पॉइंट मैंने अभी आपको बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। अभी मैंने आपको बताया इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह बहना नासिक से स्टार्ट होती है। गंगा नदी देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री से बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि नदियों के ऊपर बेस्ड हैं। प्रीवियस एग्जाम के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट करा है। अगर आपको पसंद आए होंगे हमारे क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ भी याद हुआ होगा इसमें, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहें।